When I shifted to this house, my neighbors told me this house is haunted. मैं सो रहा था अपने कमरे में और दोबारा से कोई चीज आकर के मेरे सीने पर बैठ गई और मेरा सांस रुक गया। मैं गली में दाखिल हुआ तो मैंने आमना को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आमना को तो मरे हुए 2 साल हो गए यार। The Late Night Horror Show with Minhaj Ali Askari every Saturday 12 to 2 a.m. on Must FM 103. बारह बज के 17 मिनट हो चुके हैं जनाब। कराची के मस्त FM 103 के स्टूडियो से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। माजरत के शो 15 मिनट देर में शुरू होता है और आप लोगों को इंतज़ार करने पड़ जाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है एक कमर्शियल ब्रेक। खैर, जिस तरह का आज मौसम हुआ है, स्पेशली 2 दिन से कराची का, तकरीबन 24 घंटे बारिश रही, खुशगवार मौसम हो गया, सर्दी बढ़ गई है और ये मज़ीद बढ़ेगी। अभी तो बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ठंडक कम थी। बहुत सारे लोग आपने नोट किया होगा, जैसे ही सर्दी बढ़ती है शहर में जो है ना ज़रा रौनक कम हो जाती है। लोग जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रवां दवा हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है। और इस खामोशी में भी एक आवाज़ सुनाई देती है। यूजुअली उसको हम वो क्रिकेट की आवाज़ भी कहते हैं। जब बहुत सारा शोर आपके इर्द गिर्द हो और अचानक से खामोशी हो जाए, तब भी आपको एक आवाज़ आ रही होती है बैक ऑफ योर माइंड। मौसम चूंकि बड़ा अच्छा हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो मूड है वो भी खुशगवार हो गया होगा। शुरुआत करते हैं कराची के स्टूडियो से। तमाम सुनने वालों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। आज चूँकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त और खुशगवार था, तो हर शहरी की तरह मैं भी जो हूँ वो अपनी फैमिली के साथ पूरे दिन ही तकरीबन बाहर रहे। तो सुबह तो बल्कि फेसबुक पेज पे भी बड़ी एक्टिविटी हुई भी थी, हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि यार
पूछा जाए लोगों से और उन्होंने बताया, फिर मैं उधर भी गया, फिर लंच भी किया, फिर फलाना ढिमकाना जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं फैमिली के साथ। इत्तेफाक से इस दौरान चूँकि जब मेरा ये लेट नाइट हॉरर शो जिस दिन होता है उस दिन मैं दोपहर से ही प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ, रिसर्च हो रही होती है, पढ़ रहा होता हूँ कुछ और, कराची के इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ रहा होता हूँ, लोगों से बात कर रहा होता हूँ। तो एक आर्टिकल मेरी नज़र के सामने से गुजरा जो कि कई बार गुजर चुका है और आई एम श्योर जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनके भी नज़र से गुजरा होगा कि टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन कराची, और जिसमें सबसे कॉमन नाम जो है, सबसे पुराना नाम है वो दैट्स कारसाज। उसके बाद एक और भी बड़ा कॉमन है, दैट्स मोहाटा पैलेस। तो इत्तेफाक की बात ये है कि उस वक्त जो है हम लोग, मैं क्लिफ्टन की साइड पे ही था, तो मैंने कहा क्या चलो ऐसी बाहर से बाहर ही देखते हुए चलते हैं। और शाम के टाइम पे कोई ऐसा भी नहीं कि कोई इसलिए प्रिसाइसली इसलिए गए हों कि देखें जाके वहाँ पे क्या है, जिन है, भूत है, क्या है, लेकिन बस बाहर से बाहर ही उसको देखते हुए चले गए। लेकिन जब उसकी मैंने डिटेल्स पढ़ी, इंटरनेट पे मौजूद थी, और फिर लोगों से दरियाफ्त किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लोगों ने बताई हैं। एक हमारे दोस्त हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट हैं उनकी कंपनी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जो हैं इधर एक इवेंट हो रहा था, एक कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा था, तो उसके लिए एक दिन पहले ही जो है सामान वहाँ रख दिया जाता है जाके, ताकि सुबह में प्रिपरेशन होती है और फिर शाम तक वो इवेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं रात को जो है हमारे लोग अपना सामान वहाँ पे डंप करके गए कि चलो सुबह आएंगे तो चीज़ें, चेयर्स वेयर्स और जो सेटअप होना है वो लगेगा। तो कहते हैं सुबह आए हैं तो हमारा सारा सामान जो था वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था जैसे किसी ने गुस्से में बड़ा निकाल के फेंकी हो चीज़ें। इसके अलावा फिर जो केटरर्स थे, जो केटरिंग कंपनी थी, उन्होंने बताया कि अब ये काफ़ी वियर्ड सी बात है, और मुझे जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मुझे भी ज़रा हंसी आई थी कि उन्होंने जो है ग्लासेस को हवा में उड़ते हुए देखा है। फिर वहाँ के जो चौकीदार हैं वो भी कुछ ऐसी कहानियाँ बताते हैं कि अंदर से शोर शराबे की आवाज़ आती है रात का, ऐसा लगता है कि कोई पार्टी हो रही है, महफिल जमी हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उस जगह को देख के शाम में ऐसा हरगिज़ नहीं लगा, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस भी मौजूद है जहाँ पे अक्सर मेरा आना जाना होता है, तो रात में भी देर गए मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मेरी नज़र अक्सर पड़े आती है। तो वो रात में जो है वो जगह एक सीरियस मेस लगती है। पता नहीं कितने साल, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट एज यूजुअल याद नहीं है, लेकिन 1850s की ये बिल्डिंग है, ऐसी कुछ होगी। जितनी भी पुरानी जगहें होती हैं, सिर्फ जगहें ही नहीं बल्कि पुरानी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे आपको अब तो नहीं, लेकिन शायद इक्का दुक्का बचे हों कराची में कुछ ऐसे दरख्त जो कि बहुत पुराने हैं। सत्तर क्लिफ्टन वाली रोड पे आई बिलीव आपको अभी भी पुराने पुराने दरख्त मिलेंगे। मोहाटा पैलेस की तरफ पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां से भी सफ़े हस्ती से मिट गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जो कई सालों से बात बड़ी फनी लगती है, वियर्ड लगती है, लेकिन बड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन आई एम श्योर जो चीज़ ये सारी लिविंग थिंग्स में इन्वॉल्व होती हैं तो इन्होंने काफ़ी हिस्ट्री देखी हुई है। हमारी और आपकी उम्र क्या होती है, 50-60 साल, 70 साल, 300 साल, 400 साल पुराने दरख्त हैं, इतनी ही पुरानी इमारतें हैं। सब में कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई वाकया अटैच्ड है। ज़रूरी नहीं
कि वो हॉरर ही हो या स्केरी हो. सॉरी. वेल, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन. माय नेम इज़ मिनहाज अली अस्करी. हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं, गौर से सुन लीजिएगा. एक है SMS करने का, जिसमें आप बताएं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगाइए. अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए KHI, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए, अटेंडेंस लगाएं और भेज दें 6278 पे. इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. फेसबुक पे www.facebook.com/मिनहाज अली अस्करी ऑफिशियल के नाम से पेज है. वहाँ जाके आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं. इसके अलावा ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर, और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं. तीसरा तरीका है या चौथा तरीका है हमें ईमेल करने का, official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने साथ हुए वो वाक़यात या कोई ऐसी जगह आप जानते हैं या कोई आपके पास ऐसी तस्वीर मौजूद हैं या फिर वीडियोज़ हैं या फिर ऑडियो फाइल्स हैं आप भेजना चाहते हैं, आप सुनाना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहते हैं, अपने दफ्तर के वाक़यात बताना चाहते हैं, अपने घर के बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं. इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-103 पे. एक और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ मिनहाज अली अस्करी के नाम से, www.youtube.com/मिनहाज अली अस्करी. वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको शो के बाद अगर दोबारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वहाँ पे आपको सारी एपिसोड्स हमारी मिल जाएंगी सुनने के लिए. है ईमेल्स जो है हमारा आज का जो है ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा. कोशिश करूँगा कि मैं आप तमाम लोग के भी मैसेजेस शामिल कर लूँ. प्रोग्राम चूँकि जैसे कि नाम है लेट नाइट हॉरर शो तो है, लेकिन इट्स मोर ऑफ एन इंफरटेनमेंट शो. सही है. बहुत सारे लोग अपने साथ हुए वो वाक़यात हमें शेयर करते हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं. हमेशा की तरह सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती है और सारे ओपिनियंस को मैं पर्सनली आई रिस्पेक्ट देम. खैर, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं. माज़रत. हमज़ा अफजल ने हमें एक ईमेल लिखी थी और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये वाक़या मेरे साथ दिसंबर 2016 में पेश आया. न्यू ईयर से कुछ दिन पहले हैदराबाद से मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे और हम सारे कज़न्स नानी के घर रुके हुए थे. रोज़ रात को बाहर ही रहते थे. एक दिन इसी तरह मैंने सोचा कि हैदराबाद का एक राउंड लगाया जाए. हम 4 लड़के थे, 2 हैदराबाद वाले कज़न्स और एक खाला का बेटा जो उधर ही रहता है. मेरे कज़न्स की तबीयत ख़राब थी तो उसने मना कर दिया. खैर, मैं और मेरा दूसरा कज़न एक बाइक पे हैदराबाद की तरफ चले गए. रात के तकरीबन 3 बज रहे थे. जैसे ही हैदराबाद पहुँचे, मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म होना शुरू हो गया और करीबी पेट्रोल पंप सिंधी मुस्लिम पे है जितना मुझे मालूम है. तो हम वहाँ तक रिजर्व पर अपनी बाइक चलाते हुए जाने लगे. तारिक रोड की तरफ बाइक बंद हो गई. सुनसान रोड थी. एक आदमी वहां से गुजर रहा था. उसने अपने मुंह तक शॉल ओढ़ी हुई थी और उसकी हाइट भी बहुत लंबी थी. मैंने उससे ये पूछने के लिए कि करीबी पेट्रोल पंप कौन सा है हाथ बढ़ाया ताकि मैं हाथ मिला सकूं, तो उसने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी. खैर, वो देखकर आगे बढ़ने लगा और थोड़े ही आगे गया